हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल तलाईवाज और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट वीवो प्रो कबड्डी 2023 मैच के बारे में। तो ये है 36वां मुकाबला, दिन का पहला मैच रहने वाला है। ये खेला जाएगा रात को 8 बजे SDAT मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम चेन्नई में। एक तरफ है तमिल तलाईवाज, दूसरी तरफ है जयपुर पिंक पैंथर्स, जिन्होंने पिछले मैच में काफी बढ़िया बाउंस बैक किया, यूपी उद्दास को बहुत बड़े मार्जिन से हराया। वहीं तमिल तलाईवाज अपना आखिरी मैच पटना पायरेट्स से हार के आ रही है। मतलब जस्ट अगर आप देखें तो प्रीवियस डे में ही मैच हारा हुआ है। सो ये अगले दिन लगातार एक और मैच खेल रहा है, तो इनका लेवल मतलब मोरल लेवल काफी गिर गया होगा, बिकॉज बहुत ही नीचे चले गए। तेलुगु टाइटंस सबसे नीचे, उसके ऊपर तमिल तलाईवाज है। तो एक तरीके से ये बॉटम सेकंड टीम है इस वीवो प्रो कबड्डी की। और इस टीम की बात करें तो इसने पिछले मैच में बाउंस बैक किया, वरना इसकी भी रैंक काफी नीचे थी। अच्छा, इन्होंने अभी तक अपने 5 मैच खेले, जिसमें से इन्होंने 2 मैचेस को जीता है और इन्होंने अपने 6 में से 3 मैचेस को जीता है। तो दोनों का रिकॉर्ड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इस साल नहीं लगा। मतलब ये 5 में से 2 जीत रहे, 6 में से 3 जीत रहे। तो रिकॉर्ड अगर आप देखें दोनों टीमों का तो बहुत अच्छा नहीं था। पिछले मैच में जयपुर ने जरूर वापसी करी, बट तमिल तलाईवाज अभी भी काफी एवरेज खेल रही है। ये है 36वां मुकाबला और इसकी सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां पे 36,000 से ऊपर सब्सक्राइबर ज्वाइन हो चुके हैं। यानी कबड्डी के इंडिया के काफी ज्यादा प्लेयर्स यहां पे जुड़े हुए। सो आप भी जुड़ जाइए। लाइनअप वगैरह आपको यहां पे मिल जाती है, टीम के फाइनल अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं। जुड़ने का सबसे आसान तरीका है टेलीग्राम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो और चैनल सेक्शन में जाके @कबड्डी एक्सप्रेस सर्च करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में चले जाओ, सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जो मैंने पिन किया है अपने ही कमेंट में। उस लिंक पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उस लिंक के जस्ट नीचे आपको मिलेगा विजन 11 का लिंक। विजन 11 आपके लिए लाई है 1 करोड़ का लीडर बोर्ड इस कबड्डी सीजन में। बस साइन अप कीजिए और खेलना शुरू करिए। आप देख सकते हैं इस वाले मैच में तमिल तलाईवाज और जयपुर वाले मैच में 50 लाख की मेगा ग्रैंड लीग भी है आपके लिए। तो लगातार आपको यहां पे खेलना है ताकि ये लीडर बोर्ड में आपकी रैंकिंग अच्छी हो। प्लस ये डेली आपको कॉन्टेस्ट वगैरह ग्रैंड लीग के मिलते रहते हैं विजन 11 पे। कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे आपको विजन 11 का लिंक मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और रेफर कोड FX लगा के साइन अप करेंगे तो बोनस, फ्री एंट्री, गिव अवे सब कुछ मिलेगा। बस आपको FX कोड लगाना है। और अभी तो 10-10, 20-20 हजार के फ्री गिव अवे चल रहे हैं। मतलब एंट्री फी 0 है और प्राइस 20,000 का है। आसान तरीका, डाउनलोड करो, रेफर कोड FX लगाओ और गिव अवेज और बोनस को एंजॉय करो। ठीक है, अब बात करते हैं इस मैच की। इस मैच पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिल तलाईवाज का डिफेंस कैसा खेल सकता है जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने। जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर्स को देखते हैं, कौन कौन से रेडर्स इनके पास हैं। लेफ्ट से रेडिंग करने के लिए इनके पास वी अजीत है। इस टाइम पे काफी अच्छे फॉर्म में वी अजीत लग रहे हैं और लगभग ये आप देखेंगे कि अपनी टीम की 25 से 50% रेड करते हैं। 25 से 50% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 50% ये बहुत ही कम रेड करेंगे, वो भी जब अर्जुन देशवाल ना चले, भवानी राजपूत बिल्कुल ना चले, तब वी अजीत की रेडिंग ज्यादा होगी। और उस दिन ये अगर चलेंगे, एक मैच बीच में ऐसा आया था जिसमें इन्होंने बहुत रेडिंग करी थी, अच्छी रेडिंग करी थी, तो ये लगभग 50% ऑफ द रेड्स करके गए थे। बट ये हर बार नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आप इनकी तरफ से जो मैंने एक रेशियो देखा है वो 25 से 30% मैक्सिमम। 25 से 30% से ज्यादा रेड है ये नहीं करते। 25 to 30% मैक्सिमम रेड है लेफ्ट से आप देखने को मिलेगी। बट 10 में से एक आध मैच ऐसा होगा जिसमें 50% रेड आपको लेफ्ट से देखने को मिलेगी। यानी सागर वाली साइड पे ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 25% रेडिंग आप मान के चलिए। ये वाली साइड पे 25% रेडिंग मैं मान के चल रहा हूं जयपुर पिंक पैंथर्स की नॉर्मल केस में, जब अर्जुन देशवाल चलेंगे, भवानी भी चलेंगे, उस केस में, जो कि ज्यादातर होता है। और इस साइड ये 50% से बढ़ के रेडिंग हो जाएगी, अर्जुन चलेंगे, भवानी चलेंगे, 75% ऑफ द रेड्स जो है वो टीम जयपुर की राइट साइड से होने वाली है। यानी ये वाली साइड रेडिंग ज्यादा होगी। यानी ये वाला सेक्शन 75% राइट रेडिंग मान के चलेंगे तो ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा क्राउडेड होगा। इसलिए इसमें साहिल गुलिया की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। पिछले मैच में भी साहिल ने अच्छा खेला था। और अगर हम बात करें एम अभिषेक की, तो इनसे तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं है। कभी कभी रिस्क लेने के चक्कर में उल्टी टीम और खराब हो जाती है। मतलब मौके इस प्लेयर के पास होते बट ये परफॉर्म नहीं करता, फिर टीम इसको सब्स्टिट्यूट तक कर देती है, तो दिक्कत आती है। मतलब मौके हैं बट ये बहुत ही खराब खेल रहा है। ठीक है, तो आप तो ये मान के चलो जो अच्छे प्लेयर हैं, सागर हो गए, साहिल हो गए, इन सब पे ज्यादा फोकस करो, ना कि इन प्लेयर्स पे जो लगातार फेल कर रहे हैं, लगातार फेलियर इनको मिल रहा है। हम इन पे रिस्क लेते भी है तो ये तब भी नहीं चलते। पिछले मैच में तो आई थिंक मोहित ने 5-6 टैकल करे, एक भी सक्सेसफुल टैकल नहीं, वो पता नहीं क्या कर रहे थे। और पिछले सीजन भी इनका परफॉर्मेंस यही था, मतलब कुछ सुधार है ही नहीं इनके परफॉर्मेंस में। यहां से अर्जुन देशवाल और भवानी राजपूत मोस्ट ऑफ द रेड जो है अपनी टीम के लिए डालेंगे।
और उसमें भी अर्जुन देशवाल से आप मैक्सिमम रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही मैक्सिमम रेट डालते हैं जयपुर की तरफ से। और राहुल चौधरी को कभी कभार टीम सब्स्टिट्यूट में इस्तेमाल करती है तो एक आध दो रेट डालेंगे, लेफ्ट राइट दोनों में मूव कर सकते हैं। आपको मेनली अर्जुन देशवाल पे फोकस करना है और भवानी राजपूत पे, जो कि राइट से रेडिंग करेंगे। इनके सामने जो चेन होगी वो होगी साहिल गुलिया और हिमांशु की। लास्ट मैच में हिमांशु को भी टीम तमिल तलाईवाज लेके आई थी, तो हिमांशु लेफ्ट रेडर है टीम के और एक हिमांशु नरवाल है, वो दूसरे हिमांशु है, दो हिमांशु है इस टीम के पास और उन्होंने पिछले मैच में काफी रेडिंग करी थी, वो अलग हिमांशु है। ये ऑलराउंडर हिमांशु है जो टैकल्स भी करते हैं और रीडिंग भी करते हैं, दोनों में एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं। तो साहिल गुलिया और हिमांशु की जोड़ी आएगी पहली चेन लेके। फिर उसके बाद आपको एक फ्री रेडर दिखेगा नरेंद्र कंडोला। अच्छा, नरेंद्र कंडोला भी अटेम्प्ट्स करता है टैकल के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा रेडर है जो टैकल्स भी करने की कोशिश करता है। फिर आपको एक चेन दिखेगी मोहित और एम अभिषेक की, और एम अभिषेक मोहित बहुत ही खराब खेल रहा है। मौके तो जरूर एम अभिषेक के पास है बट वो मौकों को कन्वर्ट नहीं कर पाते और फिर टीम इनको सब्स्टिट्यूट ही कर देती है, हटाई देती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजीशन है और लगातार उस पर अगर कोई प्लेयर फेल हो रहा है तो फिर उसको हटा देते हैं। अजिंक्य पवार तीसरी चेन में रहेंगे, अजिंक्य पवार और सागर, ठीक है। सागर थोड़ा सा दूर होंगे इन रेडर्स से, तो उनको थोड़ा सा एडवांस आना पड़ेगा इन रेडर्स को पकड़ने के लिए। बट सागर का एवरेज टैकल पर मैच पिछले साल तक 3 का था और साहिल गुलिया का 2.5 के आसपास का था। सबसे बेहतरीन पिछले साल जो है वो सागर खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, तो वो चीजों को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो दो प्लेयर खराब खेल रहे हैं ये पहली बार खराब नहीं खेल रहे, ये पिछले सीजन भी ऐसे ही खेल रहे थे। इनके सक्सेसफुल टैकल 1 से भी कम होते थे पिछले सीजन, आप देख लीजिएगा निकाल के, मतलब मोहित का 1 से कम था, इनका 1.6 कुछ पहुंच गया था, लास्ट में अच्छा खेलने लगे थे, ठीक है। तो एम अभिषेक लगभग 2 से कम और ये 1 से कम सक्सेसफुल टैकल पर मैच पिछले साल, और वही चीज हमें भी इस साल भी दिख रही है, ठीक है। तो ये होगा राइट रेडर्स के साथ, मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा यहाँ पे साहिल गुलिया को, और जो भी यहाँ पे राइट कवर पे खेलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अगर होंगे एम अभिषेक तो जो भी राइट कवर पे आएगा वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एम अभिषेक तो अच्छा खेल नहीं रहा है। फिर हम ऐसी बात करते हैं लेफ्ट रेडर्स की, तो लेफ्ट में अजीत ही आते हैं, तो अजीत को पकड़ने के लिए सागर इंपॉर्टेंट होंगे और यहां से मोहित का फॉर्म तो पूरा खराब है, सागर पे थोड़ी बहुत उम्मीद है, यही पकड़ पाए तो पकड़ पाए, बाकी अभिषेक और मोहित से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कॉर्नर्स जो है स्ट्रॉन्ग है इस टीम के, कॉर्नर्स आप टीम में जरूर लेना, बट ये कवर्स को मत लेना, ये कवर्स बहुत खराब खेल रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बिल्कुल सब चीज शॉर्ट में बता दी कि कवर्स भाई बहुत बेकार है, कॉर्नर्स अच्छे हैं, यहाँ से अर्जुन देशवाल मेनली इंपॉर्टेंट रेडर है, और इसके बाद भी अजीत को टीम में ले सकते हैं, बट वो कभी कभार परफॉर्म करते हैं, मैक्सिमम टाइम अर्जुन ही परफॉर्म करेंगे। फॉर्म में है अजीत इस टाइम पे, वो एक अलग चीज है। अब देखिए डिफेंस, ये डिफेंस है किसका, जयपुर पिंक पैंथर्स का, और सामने रीडिंग किसकी होने वाली है, तमिल तलाईवाज की। तमिल तलाईवाज की लेफ्ट रेडिंग लगभग 70% या उससे ज्यादा ही होती है, 70 to 80% ऑफ द रेट्स जो है तमिल तलाईवाज वो लेफ्ट से डालती है, क्योंकि सारे ही मेन रेडर लेफ्टी हैं। नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, हिमांशु सिंह, हिमांशु नरवाल, ये 2 हिमांशु इनके पास दोनों लेफ्ट से जाते हैं, और बाकी प्लेयर्स भी इनके लेफ्ट से ही रेडिंग करते हैं। तो 70 to 80% ऑफ द रेट्स आपको लेफ्ट से देखने को मिलेगी। राइट से मसमुथु लक्ष्मणन पिछले मैच में एक रीड करने को मिली थी, सक्सेसफुल रही उनकी। नितिन सिंह, जतिन, इनका थोड़ा बहुत टीम इस्तेमाल करती है, तो आप मान लीजिए 20 से 30% ही आप राइट रेडिंग देखेंगे इस टीम की, मैक्सिमम 70 to 80% ये लोग लेफ्ट से जाते हैं। अब ये लोग लेफ्ट से जाएंगे तो लेफ्ट से जाने में एक तो लकी शर्मा की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, बट पिछले मैच में थोड़ा सब्स्टिट्यूट भी इनको कर दिया गया था, तो कभी कभार सब्स्टिट्यूट भी हो जाते हैं, बट पिछले मैच में लकी अच्छा खेले और 3 सक्सेसफुल टैकल करे थे इन्होंने पिछले मैच में। और रीजा मीर वगैरह इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था पिछले मैच में, 4-5 सक्सेसफुल टैकल करके गए थे अगर मैं गलत नहीं हूं, अच्छा खेल रहे थे। और ये देखिए इनके पास सबसे बेस्ट एंगल होगा इन प्लेयर्स पे अटैक करने का, ये जो रेडर्स यहाँ पे मूवमेंट करेंगे तो उनको पकड़ने का बेस्ट जो एंगल बनेगा वो रीजा मीर बघेरी और अभिषेक केएस का बनेगा, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट कवर है, ठीक है। 2 लेफ्ट कवर रखना इस मैच में कंपलसरी भी है जयपुर के लिए, क्योंकि सामने लेफ्ट रेडर्स ज्यादा हैं, तो जब लेफ्ट रेडर्स ज्यादा होते हैं ये अपने 5-2 के फॉर्मेशन में खेलते हैं। 5-2 के फॉर्मेशन में यानी कि 5 डिफेंस प्लेयर और 2 रेडर्स, इस टाइप का। वैसे जनरली आप देखोगे 4-3 के डिफेंस में टीमें खेलती हैं, जिसमें 4 डिफेंस प्लेयर होते हैं, 2 कॉर्नर, 2 कवर और 3 रेडर होते हैं, ये मोस्ट कॉमन चीज होती है। बट जयपुर की टीम जो है वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है 5-2 के फॉर्मेशन में खेल रही है, तो यहाँ पे 2 रेडर्स हो जाते हैं इनके पास, एक विअजीत हो गया, एक अर्जुन देशवाल हो गया, और फिर सब्स्टिट्यूट रेडर्स का तो इस्तेमाल करते ही हैं, और बाकी 5 डिफेंस खेलते हैं। लेफ्ट रेडिंग हैवी है तो लेफ्ट 2 कवर इनके पास, जिसमें रीजा और सुनील की आप चेन देखेंगे, और सोलो डिफेंस में अभिषेक केएस आपको दिख सकते हैं, तो इस टाइप से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि रेडर्स जब यहाँ पे लेफ्ट ही आएंगे, 80% ऑफ द रेड जब लेफ्ट में होगी तब क्या कुछ चीजें होंगी वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिख देता हूं मैं इनके, नरेंद्र कंडोला, आप समझ जाओगे, ठीक है। अजिंक्य पवार, हिमांशु 1 और हिमांशु 2,
ठीक है, सब लेफ्ट से रेडिंग करेंगे। अब इन रेडर्स का जोन ये बनेगा, अप्रोक्सीमेट जोन ये रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट इनकी रहेगी। और इस जोन में सबसे पहले पड़ेंगे लकी शर्मा और वी अजीत, ठीक है। ये दोनों का चेन आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, मतलब लेफ्ट रेडर्स को पकड़ने के लिए पहली चेन ये रहेगी। उसके बाद आपको KS अभिषेक दिख सकते हैं सोलो डिफेंस, और उसके बाद सुनील कुमार और रीजा मीर वगैरह की आपको जोड़ी दिख सकती है, ठीक है, जिसमें रीजा मीर वगैरह के पास बेस्ट एंगल्स होंगे इनको पकड़ने के, और लकी शर्मा के पास भी। ये थोड़े से ब्लाइंड जोन में रहते हैं, तो दोनों ही प्लेयर्स जो है लकी शर्मा और रीजा मीर वगैरह, इनको ग्रैंड लीग्स में जरूर ट्राई करना, क्योंकि अटेम्प्ट्स इनको ही सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। अब मैच डे पे ये कैसा परफॉर्म करते हैं वो उनके ऊपर है फिर। और लास्ट में आपको एक चेन मिलेगी, थर्ड चेन अंकुश की और अर्जुन देशवाल की। अर्जुन देशवाल और अंकुर जो है लास्ट में चेन लेके आएंगे। तीसरी चेन ये रहेगी, पहली चेन सोलो डिफेंस, दूसरी चेन, तीसरी चेन, ठीक है। और तीसरी चेन से अंकुश भी बहुत अच्छा खेलते हैं पिछले साल तक, इनकी वजह से आप कह सकते हैं ट्रॉफी टीम ने जीती थी, जयपुर ने पिछले साल ट्रॉफी उठाई थी, और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल एक अंकुश का था, क्योंकि हर मैच में ये तोड़ू डिफेंस कर रहे थे। अभी भी फॉर्म में अब आ चुके हैं अंकुश, तो अंकुश को कभी मत छोड़ना मेरे हिसाब से, क्योंकि अपनी टीम का बेस्ट डिफेंस है। किसी भी टीम का अगर कोई बेस्ट डिफेंस है लॉन्ग टर्म में तो उसको छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। 3-3, 4-4 टैकल्स बड़े आराम से कर जाता है, ऑड कंडीशन में भी। थोड़ा सा इसको एडवांस जाना पड़ेगा इन प्लेयर्स को पकड़ने के लिए, बट अंकुश वेल एंड गुड है, आपको उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए क्या होगा, लेफ्ट से 70-80% रेडिंग है, तो वही ध्यान में आपको रख के लकी शर्मा, रीजा मीर वगैरह और अंकुश जूनियर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अंकुश थोड़ा दूर होंगे बट एडवांस टैकल अच्छा कर सकते हैं वो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीम की, क्या टीम बनेगी। तो टीम आप मेरी देख सकते हैं, मैंने अपनी टीम में अच्छे सारे प्लेयर्स ले लिए हैं। अब देखो थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती है, बट वो मैं आपको कवर अप करा देता हूं, कहां पे, वीडियो में डिस्कस करके चीजें बताता हूं, तो आप उन चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले हम पिक करेंगे दोनों टीमों के बेस्ट रेडर। अर्जुन देशवाल अपनी टीम के बेस्ट रेडर हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के, और नरेंद्र कंडोला अपनी टीम के बेस्ट रेडर हैं। इनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन भी किया हुआ है। एक और अच्छे प्लेयर है वी अजीत, जिनको आप चाहे तो मल्टीपल टीम्स अगर आप बनाए, मतलब एक से ज्यादा टीम बनाए, तो उनको टीम में रख सकते हैं। इस टाइम पे अच्छे फॉर्म में है, इसलिए मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूं, वरना नॉर्मली मैं इनको सजेस्ट नहीं करता। अभी फॉर्म इनका 2-3 मैच से काफी अच्छा है और टीम इन पर भरोसा जता रही है, तो वी अजीत आपके लिए एक अच्छे पिक होंगे। बट इन दोनों प्लेयर्स के बाद ही आप इनको टीम में जगह दीजिएगा। ये दो टॉप क्वालिटी प्लेयर है। वी अजीत कभी कभी चलने वाले प्लेयर हैं बट अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे। सुनील को हमने टीम में पिक करा है, सुनील अपनी टीम का डिफेंस चलाते हैं और अंकुश के साथ इनकी काफी बनती है। आप देखेंगे ये दो डिफेंस प्लेयर जो है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा करते हैं, सुनील कुमार और अंकुश जूनियर, इनको आपको कभी छोड़ना नहीं है। रीजा मीर वगैरह को मैंने टीम में लिया है, पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में दिखे और लगता है कि ऐसा कि मतलब इस मैच में भी फॉर्म कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस बार भी लेफ्ट से रेटिंग ज्यादा है, तो सेम वही चीजें घटने वाली है जो पिछले मैच में यूपी के साथ इन लोगों ने किया था, तो वही सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए रीजा को मैं टीम में पिक कर रहा हूं, बट इन पे मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं रहता हूं। अब हमने पिक करा तमिल के दो डिफेंस प्लेयर्स को, सागर और साहिल गुलिया। साहिल गुलिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने रेडिंग इनके राइट से ज्यादा होनी है, तो साहिल गुलिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मौके इनको बहुत ज्यादा मिलेंगे डिफेंस में टैकल्स करने के। सागर को थोड़े से मौके बनाने पड़ेंगे, एडवांस जाना पड़ेगा। एम अभिषेक के पास अपॉर्चुनिटी थी, बट एम अभिषेक और मोहित की जो कवर की जोड़ी है, आई थिंक वीवो प्रो कबड्डी की सबसे बेकार जोड़ी इस टाइम पे चल रही है, मोहित और किसकी, एम अभिषेक की। अब मोहित बहुत सारे हैं तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, ये मोहित तमिल तलाईबाज के हैं और एम अभिषेक तमिल तलाईबाज के। पूरे खत्म है, मतलब कवर्स तो पूरे खत्म है इनके, कवर कर ही नहीं पाते वो रेडर्स को, तो उन प्लेयर्स को मैं टीम में नहीं ले रहा हूं। बट आप लोग चाहो तो ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी आप सजेस्ट मैं नहीं करूंगा उनके बारे में। लॉन्ग टर्म वाले जो अच्छे प्लेयर्स है उन्हीं को टीम में पिक करो, वही मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैप्टनसी देशवाल, वाइस कैप्टनसी नरेंद्र कंडोला को दी है। आप चाहो तो साहिल गुलिया आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे इस मैच में, कप्तानी वाइस कप्तानी के, क्योंकि जैसे आपने बहुत सारे मैचेस में देखा जिस डिफेंस प्लेयर के सामने ज्यादा रीडिंग होती है वो आउट भी होता है, पर उसको मौके भी बहुत मिलते हैं। एक ही टैकल का 20 पॉइंट मिल जाता है, तो अगर एक आध दो टैकल फ्लॉप भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लेयर आपका 3-4 टैकल कर जाए तो कप्तानी वाइस कप्तानी का अच्छा पिक होता है। तो साहिल गुलिया स्पेशल ऑप्शन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, ठीक है। तो ये मेरी टीम रहने वाली है। कोई भी टीम में अपडेट्स करूंगा तो टेलीग्राम पे दूंगा, मतलब अपडेट इसकी जो है टेलीग्राम पे दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है। आपको अभी बोलूंगा टीम्स को कॉपी करना छोड़िए, अपनी खुद की टीम्स बनाइए। जो मैंने एक टीम दे दी वो तो ठीक है, बट एक से ज्यादा टीम बनाइए, मल्टीपल प्लेयर्स को
टीम में रखी है, जैसे कि वियजीत के बारे में मैंने आपको बताया, उनको टीम में आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेयर्स मैंने डिस्कस किए हैं वीडियो में। तो आपको मल्टीपल प्लेयर्स को लेकर कुछ कुछ टीम्स बनानी है, तभी आप ग्रैंड लीग में एंटर करके अच्छा प्राइस जीत पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें अपोजिट में होंगी। आप जो सोच के जाएंगे सेम टू सेम वही नहीं होगा। 70% 80% हो सकता है वो हो जाए, कभी 90% हो जाए, कभी 50% हो। इसलिए हमेशा एक गुंजाइश रखो और थोड़ी सी टीम को अपने हिसाब से बनाओ, एक्स्ट्रा टीम्स बनाओ और कुछ अपने अजम्पशंस लेके बनाओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।